हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के वॉइस का एक्सरसाइज नंबर 69 का सॉल्यूशन। अप टू 10 आपके सामने पहले से लिखा हुआ, मैं सिर्फ समझा देता हूं 69 का 10 तक, उसके बाद मैं फिर आगे आपको बताना शुरू करूंगा। ठीक है। माई मदर हेल्प्ड, पैसिव वॉइस दिया पहले समझ लीजिए, और एक्टिव आपको बनाना है। इसमें आपको पैसिव टू एक्टिव करना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, माई मदर इज हेल्प्ड बाई मी, तो इसका आंसर होगा आई हेल्प माई मदर। सेकंड है राइस इज ग्रोन इन बिहार, तो हो जाएगा पीपल ग्रो राइस इन बिहार। थर्ड है ही इज ऑलवेज बीटन इन द क्लास, तो हो जाएगा द टीचर ऑलवेज बीट्स हिम इन द क्लास। अब उसको क्लास में पीटा जाता है तो जाहिर सी बात है टीचर ही पीटते होंगे, बदमाशी करता होगा। फोर्थ नंबर, नथिंग इज बीइंग डन, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग, या वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग भी हो सकता है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग भी हो सकता है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग भी हो सकता है, एनीबडी इज नॉट डूइंग एनीथिंग भी हो सकता है। चलिए फिफ्थ नंबर, नो वर्क हैज बीन डन, तो नो वन हैज डन एनी वर्क, वी हैव नॉट डन एनी वर्क, यू हैव नॉट डन एनी वर्क, दे हैव नॉट डन एनी वर्क, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। देखिए इसमें बाय द पुलिस लिखा नहीं है, लेकिन थीफ को अरेस्ट कौन करेगा? कैच तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अरेस्ट तो पुलिस ही करेगी ना, इसलिए अंडरस्टूड है द पुलिस, इसीलिए द पुलिस को लिखा गया है। द पुलिस प्लूरल माना जाता है, इसलिए हैव का यूज किया गया है। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। क्वेश्चन नंबर 7, माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी कलम चोरी हो गई है। किसी ने तो चुराया ना भैया, तो पता नहीं किसी ने चुराया, तो समवन हैज, किसी ने चुराया, समवन हैज स्टोलन माई पेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, समथिंग इज बीइंग लुक्ड फॉर, कोई चीज तलाशा जा रहा है, तो यानी कोई आदमी कोई चीज तलाश रहा है। समवन इज लुकिंग फॉर समथिंग, या फिर हम लोग कुछ तलाश रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर समथिंग, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग, द पीपल आर लुकिंग फॉर समथिंग, ऐसा कुछ हो सकता है। 9th नंबर में देखिए, ही वॉज अरेस्टेड यस्टरडे, फिर से अरेस्टेड आ गया, तो अरेस्ट कौन करेगा? लिखा नहीं है बाय द पुलिस, लेकिन अंडरस्टूड है भाई साहब कि अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करेगी, इसलिए द पुलिस लगा दी हमने, द पुलिस अरेस्टेड हिम यस्टरडे। ठीक है। फिर द बर्ड वॉज किल्ड, पंछी को मार दिया गया, तो पंछी को किसी न किसी ने तो मारा ना, तो समवन किल्ड द बर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, द कैट मे बी प्लेड विथ, बिल्ली के साथ खेला जा सकता है, मतलब आप बिल्ली के साथ खेल सकते हैं, यू कैन प्ले विद द कैट। 12th नंबर देखिए, शी विल बी अवार्डेड, उसको अवार्ड दिया जाएगा, मतलब जो अथॉरिटीज हैं, जो ऊपर उनके हैं, जो सीनियर्स हैं, वो अवार्ड देंगे, द अथॉरिटीज विल अवार्ड हर। अब यहां से हम लोग अपने गति पर आ जाएंगे, एक एक क्वेश्चन करके उठाएंगे और बनाएंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, दिस कैन बी डन, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, हम लोग बोल सकते हैं एनी वन कैन डू दिस, ये भी सही होगा, 100% सही होगा। 14th देखिए, लेट दिस वर्क बी डन, तो डू दिस वर्क ऑर्डर है, लेट से शुरू होता है, पैसिव वॉइस तो ऑर्डर होता है ना भाई साहब, तो एक्टिव वॉइस में ऑर्डर कहां से शुरू होगा? V1 से, तो डू दिस वर्क। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लेट द बर्ड बी शॉट डेड, शूट द बर्ड, बर्ड है, सिंगुलर है ना भाई, हाँ, डेड। ठीक है। 16th, पुअर बॉयज शुड बी हेल्प्ड, तो वी शुड हेल्प द पुअर बॉयज, वी शुड हेल्प द पुअर बॉयज। ठीक है। 17th, द कंट्री शुड बी लव्ड, किसके द्वारा? हम लोगों के द्वारा, देश हमारा है तो हम लोग ही प्यार करेंगे ना, वी शुड लव द कंट्री, वी शुड लव द कंट्री। अच्छा, यहां पर वी के जगह हम लोग सिटीजन्स भी लिख सकते थे तो सही होता। क्वेश्चन नंबर 18, इज इट सेड सो, डू द पीपल से सो, बोलिए ये कहां से आ गया? देखिए इज इट सेड सो का मतलब क्या हो गया कि इज इट सेड सो बाय द पीपल, तो बाय द पीपल हिडन है, हमने उसको प्रकट कर दिया, डू द पीपल से सो। 19th, आर यू टॉट एवरी डे, डज योर टीचर टीच यू एवरी डे, डज योर टीचर टीच यू एवरी डे, क्या आपके शिक्षक आपको रोज पढ़ाते हैं? 20th,
were you beaten by him? Did he beat you? Did he beat you? So simple. क्वेश्चन नंबर 21 देख लें. Was she arrested? फिर से अरेस्टेड आ गया तो पुलिस आ जाएगी. Did the police arrest her? (22) Were you being taught by him? Was he teaching you? (23) Can it be done? Can anybody do it? Can anybody do it? 24th Should they be helped? Should we help them? Should we help them? 25th Why are they beaten? Why do people, या someone भी हो सकता है, beat them? 26 When is it used? When do people, the people करो ज्यादा अच्छा होगा, the people use it. 27th How have you been cheated? How have they cheated you? 28th Where were the thieves arrested? Where did the police arrest the thieves? Arrest the thieves. 29th When will he be examined? When will the doctor examine him? Examine him. 30th Why have they to be taught by you? Why have you to teach them? Okay. 31st यहीं पे लेते हैं ना, आराम से हो जाएगा. 31st What is to be done by you? What are you to do? 32nd What is being looked for by you? What are you looking for? 33rd Who was this work done by? Who did this work? 34th Is good news expected? Do we या you या they, कोई भी लिख सकते हैं. एक्सपेक्ट गुड न्यूज. पीपल भी लिख सकते हैं. पीपल भी लिख सकते हैं वहां पे. गुड न्यूज. 35th देखिए 35th में क्या कहा जा रहा है. आवर एल्डर्स मस्ट बी लिसन टू. तो वी मस्ट लिसन टू आवर एल्डर्स. लिसन टू our elders. 36th he must be written to.
we must write to him. 37th में क्वेश्चन क्या है भाई? शी विल बी लुक्ड आफ्टर बाय मी. आई शैल, यहां विल भी लगा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है. लुक आफ्टर हर, लुक आफ्टर हर. 38th, I was shocked at his behavior. His behavior shocked me. His behavior shocked me. 39th, देखते 39th में क्या बोला जा रहा है. 39th में बोला सी कैन बी गिवन ए चांस, तो दे कैन गिव हर ए चांस. दे कैन गिव हर अ चांस. आपको बता दें हम कि जहां हमने दे लगाया है वहां पर वी भी लगा सकते थे. ठीक है. 40th, 40वां क्वेश्चन क्या है भैया? शी कैन, अच्छा ये था 40वां. देखिए भाई नंबर उल्टा पुल्टा हो गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ नंबर सुधार दे रहे हैं, घबराइए मत. ठीक है. 40 ऊपर चला गया है 40 नंबर, और 39 नीचे आ गया है. कोई नहीं कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है. 39th, आई हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस वर्क. दिस वर्क हैज इंटरेस्टेड मी वेरी मच. इंटरेस्टेड मी वेरी मच. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 41, द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू. द पुलिस, जनरली पुलिस ही केस को इंक्वायर इनटू करती है ना. द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस. ठीक है. 42nd, आवर हाउस वाज ब्रोकन इनटू. तो समवन ब्रोक इनटू आवर हाउस. समवन broke into our house. 43rd, let him be asked to come in. Ask him to come in. Ask him to come in. 44th, a week is made of 7 days. 7 days make a week. 45th, she was felt to have had honesty. She was felt, यही था ना. क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर है 45th. 45th में she was felt, या the people felt that she had honesty. 46, were you to be invited? Were they to invite you? 47th, what can be done for us? What can they do for us? 48th, by which boy were you beaten? So which boy beat you? 49th, how many students will be awarded? How many students will the teacher award? या will the principal, teacher, headmaster कुछ भी बोल सकते हैं. award. 50th,
who had a car to be bought by, who had to buy a car, to buy a car. 51st इसी में ले लेते हैं 51st, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा. By whom was the poem written? Who wrote the poem? ठीक है. 52nd जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. He was elected chairman. The members elected him chairman. मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सरसाइज 69 भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के बुक से वॉइस का. आई होप कि आप लोग इसका आंसर मिला लेंगे अब सॉल्व करने के बाद, और जो डाउट्स रहेगा वो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे हमसे, और या फिर डाउट क्लियरेंस सेशन में पूछेंगे. और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है. कमेंट में अपना ओपिनियन भी दीजिए इस वीडियो के बारे में कि आपको कैसा लगा. और अगर आप पहली बार आए हैं सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, और साथ ही साथ अपने मोबाइल सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो अपलोड्स के अपडेट्स अब तक मिलते रहें और आप बिना स्किप किए, बिना एक सेकंड भी स्किप किए इस तरह के वीडियोस का पूरा फायदा उठाएं. थैंक यू वेरी मच.